हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बलराम जयंती उत्सव की शुभकामनाएं। हमारे त्योहारों में हम लोग भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों की पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्राकट्य दिवस को मनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक और अवतार है जिसे हम बलराम जी कहते हैं। इन दो संसारों में जो एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में भी वैरायटी है। एक तो भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसमें और उसके ऊपर काफ़ी सारे वैकुंठ हवा में तैर रहे हैं, आध्यात्मिक आकाश में, चिन्मय आकाश में। उन वैकुंठों में बहुत से विष्णु अवतार, अलग अलग अवतारों के अपने अलग अलग वैकुंठ और उनके अलग अलग पार्षद। और इन वैकुंठों के भी मध्य में अगर बोलें, जो एक कमल के फूल के सदृश है पूरा आध्यात्मिक जगत, उसकी जो कर्णिका है, बीच का जो पोर्शन है, वो है गोलोक वृंदावन धाम। सृष्टि भौतिक की बात नहीं करते, आध्यात्मिक सृष्टि के आरंभ की बात करते हैं। इसका कोई समय नहीं है, कोई तिथि नहीं है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण जो कि आध्यात्मिक जगत में हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, उस आध्यात्मिक चिन्मय जगत में गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण केवल 16 साल के रहते हैं और राधा रानी 14 वर्ष की, और अन्य जितने भी वहाँ पर गोपियाँ हैं या गोपाल हैं, सबकी उम्र उतनी ही उसके आसपास रहती है। उस जगत में, संसार में समय नहीं है। वहाँ पर केवल सभी चीज़ें वर्तमान में होती हैं और केवल आभास मात्र में वर्तमान के अलावा भूतकाल या भविष्य की घटनाएं होती हैं, केवल आभास मात्र में। या सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है केवल सुंदर लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत से छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाते, अपने परिकरों के साथ सदैव आनंद में रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक की उनकी दिनचर्या अपने गोप और गोपियों के साथ आनंद उठाते हुए बीतता है। लेकिन यही कृष्ण जब सबसे पहले सृष्टि आध्यात्मिक जगत की भी जब रचना करते हैं, उससे पहले सबसे पहला विस्तार करते हैं वैभव प्रकाश अर्थात बलराम जी के रूप में। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण देखने में सांवले हैं, घनश्याम जैसा उनका रूप है, और बलराम जी गौरवर्ण के अर्थात सफ़ेद रंग के हैं, सुंदर गोरे रंग के हैं। ये दोनों ही भगवान हैं। एक हैं सेव्य भगवान जिनकी पूजा होती है, और बलराम जी हैं सेवक भगवान जो कृष्ण की ही सेवा में लगे रहते हैं। बलराम जी आध्यात्मिक जगत में और इस संसार में लगभग बताया जाता है 5 तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान बलराम जी अपने साक्षात रूप में हैं, यहाँ तक कि वो अनंग मंजरी के रूप में भी श्रीमती राधा रानी की सेवा में रहते हैं, ताकि वो भी रास लीलाओं का या अन्य लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवाओं का आनंद उठा सके, उन लीलाओं का। लेकिन साथ ही साथ बलराम रूप में भी हैं। लेकिन जिस प्रकार इस भौतिक जगत में हमें अपने बहुत से कार्यों को करने के लिए केवल वस्त्र बदलने पड़ते हैं, उस प्रकार का अटायर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हम करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास ऐसी सीमितता नहीं है, वो अनलिमिटेड है। भगवान को अगर कुछ भी कार्य करना है तो वो उतने तरह के अवतार ले सकते हैं। हम जैसे जीवात्माएं इस भौतिक जगत में सीमित हैं, इसलिए एक ही व्यक्ति को हर प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य में लगाना पड़ता है। लेकिन उस गोलोक वृंदावन धाम में बलराम जी भगवान की सुंदर लीलाओं में सहायक होते हैं। किस प्रकार सहायक होते हैं? वो धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं, भगवान के सुंदर वस्त्रों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और यहाँ तक कि जितने भी गोप बाल हैं उनके रूप में अपना विस्तार करते हैं, ताकि कृष्ण को अलग अलग रसों के, अलग अलग रूपों से, अलग अलग मानसिकता के हिसाब से उतनी सारी पर्सनैलिटीज़ को विस्तार के रूप में अपना विस्तार करके कृष्ण की सेवा कर सकें। तो आध्यात्मिक जगत में बलराम जी इस प्रकार सेवा करते हैं। लेकिन यही बलराम जी
भगवान की जब दूसरी सृष्टि होती है संसार की, उसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है। बलराम जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के पहले अवतार हैं, यही अवतार आगे अवतार लेते हैं। जैसे अपना बलराम जी विस्तार करते हैं एक चतुर्व्यूह के रूप में, जिसमें 4 विष्णु होते हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। इन संकर्षण से नारायण जी प्रकट होते हैं और फिर इन नारायण से फिर चतुर्व्यूह बनता है, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण 2 द्वितीय। ये जो संकर्षण है, इन्हीं संकर्षण से भगवान का पुरुष अवतार बाहर आता है। विष्णुस्तु त्रिरूपाणी, अर्थात विष्णु एक नहीं है, बहुत से हैं, लेकिन मुख्य पुरुष अवतार 3 हैं। ये भी बलराम जी के अवतार हैं। तो ये 3 अवतार कौन से हैं? एक हैं कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण समुद्र में लेटे हैं और एक बहुत बड़े शेष के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है। तो ये पहला अवतार है पुरुष में। कारणोदक्षाय विष्णु के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिसे यहाँ के साइंटिस्ट काफ़ी रिसर्च के बाद एक नाम देते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बलराम जी का जो पुरुष अवतार है कारणोदक्षाय विष्णु, उनके रोम छिद्रों से जब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, तो उन ब्रह्मांडों में भगवान कारणोदक्षाय विष्णु से ही एक विष्णु और प्रकट होते हैं, जिनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। ये गर्भोदक्षाय विष्णु उन सभी ब्रह्मांडों में उनकी आत्मा रूप में चले जाते हैं। लक्ष्मी जी साथ होती हैं, शेष जी भी साथ होते हैं। ये शेष जी बलराम ही तो हैं। तो अब इस ब्रह्मांड के अंदर आने के बाद भगवान अपने पसीने से, श्वेत से इस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। जैसे मनुष्य को भी पसीना आता है, मनुष्य को पसीना आता है कुछ ग्राम्स में, लेकिन जब भगवान को पसीना आता है, क्योंकि हम तो छोटे से अंश हैं भगवान के और भगवान विभू हैं, तो जब भगवान को पसीना आता है तो भगवान उस पसीने से उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और शेष जी हैं उस पर तैरते हैं और उसी को शेष को अपना बेड बना के उस पर आराम फरमाते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों पर विराजमान रहती है, सेवा करती है। तो जो ये गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इनका भी काम होता है सृष्टि आगे बढ़ाने में। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से एक कमल का फूल निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। भगवान से ज्ञान प्राप्त करके तपस्या कर कर सृष्टि की आगे रचना करते हैं। और जब सृष्टि की और जीवों की रचना होती है, तो शिरोदक्षाय विष्णु जो कि तीसरे अवतार हैं, शिरोदक्षाय विष्णु सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं, या हर कण कण में परमात्मा रूप में प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा रूप में रहकर वो सभी जीवात्माओं की कार्यों को नोट करते हैं, साक्षी रूप में उनकी इच्छाओं को नोट करते हैं। जैसा कि बताया गया है, नित्यो नित्य नाम चेतनश चेतना नाम, अर्थात प्रभुपाद जी कई बारी इसको एग्जाम्पल को लेते थे कि जिस प्रकार एक वृक्ष है और वृक्ष में 2 पक्षी हैं। एक पक्षी तो केवल दूसरे पक्षी को देख रहा है, और जो दूसरा पक्षी है वो वृक्ष के मीठे और खट्टे फलों का आस्वादन कर रहा है। तो इस वृक्ष को हम अब देह के रूप में मान सकते हैं, उपनिषदों में बोला गया है। तो इसमें जो पक्षी केवल देख रहा है दूसरे पक्षी को, ये परमात्मा रूप में है, और जो दूसरा पक्षी है ये केवल उस वृक्ष के फलों को खा रहा है। अर्थात जो आत्मा है वो शरीर के द्वारा मीठे फल और खट्टे फल, मतलब अच्छे अनुभव फलों को खा रहा है जो उसके कर्म के अनुसार है, अच्छे कर्म, और बुरे कर्म के बुरे खट्टे फलों को खा रहा है। और परमात्मा रूप में दूसरा पक्षी साक्षात उसका दर्शन कर रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन जिस दिन ये जीवात्मा भगवान की तरफ सम्मुख होगा, पूर्ण मुख करेगा, तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म की ओर बढ़ चलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं बलराम जी किस प्रकार भगवान की सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। 3 पुरुष अवतार में आके, या इससे पहले चतुर्व्यूह में आके, यहाँ तक कि शेष के रूप में भी भगवान की सेवा में लगे हैं। विष्णुओं के रूप में भी, अर्थात जितने भी विष्णु अवतार हैं, ये सभी विष्णु तत्व अवतार एक ही हैं और 60 गुणों से संपन्न हैं। और कृष्ण ही हैं ऐसे जो मुख्य 4 गुणों से और अधिक, अर्थात 64 गुणों से, कलाओं से संपन्न है। तो जब ये सृष्टि की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण का इस सृष्टि से कोई लेना देना उस तरह से नहीं रहता। नाम लिम्पंती
भगवान कहते हैं मैं लिप्त नहीं होता इस संसार के कार्यों में। हाँ, रिपोर्ट मुझे सब रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बलराम जी भी तो उन्हीं का अवतार हैं, या 3 विष्णु भी तो उन्हीं का अवतार हैं, बट मूल अवतार तो कृष्ण ही है सबके। तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन सदैव आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में माधुर्यमय, वात्सल्यमय, दास्यमय और जो है सांख्यमय लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। तो बलराम जी का क्या योगदान है? बलराम जी ने भगवान की इस सृष्टि का कारण स्रोत बने, पुरुष अवतार के रूप में 3 अवतारों में आए और इस सृष्टि को आगे बढ़ाया उन जीवात्माओं के लिए जो भगवान से विद्रोह कर या भोग की इच्छा से संसार की ओर उन्मुख हुए थे। भगवान चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं वापस उनके आध्यात्मिक जगत में आए, क्योंकि संसार में तो बार बार दुख है, तकलीफ़ें हैं, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश हैं। जीवन संघर्षरत रहता है जीवात्मा का, और उसके पास कोई उपाय नहीं है इन संकटों से बाहर निकलने का। कुछ कर्म करना वो जानता है, कुछ कर्म कर बैठता है, उसका फिर से रिएक्शन होता है, फिर एक शरीर मिलता है, गलत कर्म की वजह से फिर अलग अलग योनि में भ्रमण करना पड़ता है। तो भगवान बलराम 3 पुरुष अवतार शेष के रूप में, और यहाँ तक कि हमारे हृदय में चैत गुरु अर्थात बाहर से चैत गुरु के रूप में और हृदय में परमात्मा रूप में हमारी मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो जो जीवात्मा इस संसार में है उसे चाहिए कि वो भगवान बलराम के जो अवतार हैं इनकी भी पूजा करे, इनको भी सम्मान दे, और साथ ही साथ भगवान के चैत्य गुरु अर्थात जो साक्षात गुरु के रूप में उपस्थित है भगवान सदृश, उनकी भी सेवा करे, उनको भी शरणागति के साथ उनकी सेवा करे। भगवान बलराम तो हमने बताया कि आध्यात्मिक जगत से लेकर किस प्रकार इस संसार तक की सेवा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें कि लगभग 1000 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसकी लगभग 43,20,000 आयु है इन 4 युगों की। जब इस प्रकार 1000 बीतते हैं तो बताया जाता है केवल इतनी बड़े दिन में ब्रह्मा जी के भगवान श्री कृष्ण एक बार अवतरित होते हैं, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस चतुर्युग में जो है जन्मे हैं, जिसमें अभी अभी लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण इस वृंदावन, जो कि बिल्कुल 200-150 किलोमीटर दूर है दिल्ली से या फिर जगहों से, तो वहाँ से भगवान अपनी लीलाओं का प्रकट करके गए थे, सुंदर लीलाओं का प्रदर्शन करके गए थे, और साथ ही साथ बलराम जी भी आए थे। जब भगवान के साथ बलराम जी थे, उनका भी जो है, जैसे कि कंस को भविष्यवाणी के द्वारा पता चला था कि 8वां पुत्र देवकी का उसका वध करेगा, तो क्या हुआ था, पहले 6 पुत्र तो मारे गए थे, लेकिन 7वें पुत्र को योग माया के द्वारा भगवान ने आज्ञा दी कि इन्हें तुम जो है वासुदेव की जो दूसरी पत्नी है, जो कि नंद महाराज के यहाँ रहती थी यशोदा के साथ, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दें कृष्ण के द्वारा। तो वो कर दिया गया, और फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। तो जब पहले प्रकट हुए बलराम जी कृष्ण से पहले, और ये बलराम जी जो हैं सुंदर सुंदर लीलाएं वृंदावन में 5000 साल पहले इसी जगत में कर गए कृष्ण के साथ। कृष्ण बलराम बचपन से ही बहुत सुंदर लीलाएं करते थे, गोपियों और ग्वाल बालों को आकर्षित करने के लिए, ब्रज के लोगों को आनंद देने के लिए। कई बारी तो गाय की पूंछ को पकड़ लिया करते थे दोनों भाई, और रोहिणी यशोदा मैया खूब आनंद लेती थी इनकी सुंदर लीलाओं को देखकर। गाय के बछड़े भागते थे, ये दोनों भी घसीटते घसीटते जाते थे। सुंदर सुंदर लीलाओं का आस्वादन किया। इन दोनों के अपने अपने मित्र भी थे, अपनी अपनी गोपियां भी थीं। तो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, ब्रजवासियों को इन लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए विभिन्न लीला करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में सभी गोपवाल वृंदावन में बलराम जी को और कृष्ण को कहने लगे कि यहीं पर ताड़ के कुछ वृक्ष हैं, जिसे तालवन के नाम से जानते हैं। उस तालवन में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसमें सुंदर फल और फ्रूट लगते हैं, ताल फल लगते हैं, जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है और जो खाने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक असुर है कंस, कंस के लिए वो पूरा का पूरा तालवन जो है बंद रहता है, और उस तालवन की रक्षा करता है एक असुर गधे के रूप में रहकर, और अपने और असुरों साथियों के साथ गधे के रूप में रहकर। उसका नाम है धेनुकासुर।
तो धेनुकासुर वहाँ गधे के रूप में रहता था और कंस के उस उद्यान की रक्षा करता था। तो एक बार क्या हुआ, बलराम जी और कृष्ण ने सोचा कि ये सब तो नहीं होना चाहिए, हम भी जाएंगे उस वन में और उन फलों का आस्वादन करेंगे। जैसे ही कृष्ण और बलराम उसमें एंटर किए अपने साथियों के साथ, तुरंत धेनुकासुर को भनक पड़ गई। धेनुकासुर भागता हुआ वहां पर आया। ये धेनुकासुर गधे के रूप में था। उसने जोर से अपने 2 आगे के पैर बलराम जी की छाती पे मारे। बलराम जी छाती पे लगने के बाद बलराम जी ने उसको देखा, ये तो गधे के रूप में एक असुर है। बलराम जी ने क्या किया, अगली बार जैसे फिर वो आया तो उसके दोनों टांगों को पकड़ लिया और बलराम जी ने उस धेनुकासुर को जोर से घुमाया और उतना ऊंचा फेंका कि वो गधा जाकर धेनुकासुर उस वृक्ष, ताड़ वृक्ष के ऊपर लटक गया और इतना भारी असुर था कि वो ताल वृक्ष टूट गया और अन्य वृक्षों के ऊपर गिर गया। बहुत सी वृक्ष गिरने की वजह से पूरे के पूरे उद्यान में, उस वन में बहुत तेज धमाका हुआ, बहुत शोर हुआ। ये शोर सुनकर, क्योंकि जैसे ही बलराम जी ने उस धेनुकासुर को फेंका ऊपर तो उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए और वो मर गया। तभी क्या हुआ कि और जो असुर थे वो वहां पहुंच गए और बलराम जी की ओर बढ़ने लगे, कृष्ण की ओर बढ़ने लगे। और कृष्ण और बलराम तो वहां पर अपनी मधुर लीला को और आनंदित लोगों को करने के लिए आए थे। उन लोगों ने हर गधे को पकड़ा और घुमा घुमा कर उन ताड़ वृक्षों के ऊपर डालने शुरू कर दिए। इतने सारे गधे, इतने सारे असुर वहां पर पहुंचे। ये गधे कोई वो धोबी का गधा उस तरह से नहीं था, धोबी का गधा नहीं था, ये आम गधों की तरह। ये बड़े ही बलशाली असुर थे जो गधे के रूप में वहां रहते थे। लेकिन कृष्ण बलराम के लिए इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने जो है हर गधे की टांगे पकड़ पकड़ के आकाश की ओर फेंका और सभी को ऊपर टांग दिया उन ताड़ वृक्षों के ऊपर और सब गधे मर गए। तो इस प्रकार बलराम जी की इस शौर्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको बहुत ही जो है अप्रिशिएट किया, उनको ग्लोरीफाई किया। और आगे आने वाले दिनों में एक बार ऐसा भी हुआ कि कृष्ण और बलराम अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो एक बार फिर कंस के द्वारा भेजे गए प्रलंबासुर वहाँ पहुँच गए। ये प्रलंबासुर कृष्ण और बलराम को मारना चाहते थे, लेकिन क्या किया कि असुर रूप में सामने जाऊंगा तो डर जाएंगे या भाग जाएंगे या कुछ और हो सकता है। तो उसने क्या किया, ग्वाल बाल का ही रूप बना लिया प्रलंबासुर ने। और कृष्ण ने उसको कहा आप हमारे साथ खेलिए ना। तो उसने कहा ठीक है। तो खेलने लगे और 2 टीम बना ली गई और कृष्ण ने कहा कि जो टीम हारेगी वो दूसरी टीम को अपनी कमर पे बिठाकर वनों में चक्कर लगाएगी। सबने खेलना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, कृष्ण की टीम हार गई। इस दूसरी तरफ श्रीदामा, वृषभ और बलराम जी थे, ये टीम जीत गई। तो क्योंकि प्रलंबासुर कृष्ण की टीम में था, लेकिन अब क्या हुआ, सबने अपनी अपनी कंधों पर लोगों को चढ़ाया। भगवान कृष्ण ने श्रीदाम को चढ़ाया और बलराम जी को चढ़ा लिया प्रलंबासुर ने। और जब ये चलने लगे तो प्रलंबासुर के दिमाग में आया कि ठीक है, पहले मैं बलराम जी का ही खात्मा करता हूँ। बलराम जी को लेकर वो उन सब साथियों के ग्रुप के मंडली से अलग निकलने लगा और अपना आकार बढ़ा करने लगा, हा 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 करके हंसने लगा। प्रलंबासुर को देखकर उन्हें बलराम जी को लेकर ये अचानक क्या हो गया, एक तो इस व्यक्ति ने रास्ता बदल लिया, ऊपर से इसने शरीर बड़ा कर लिया, इसके दांत, इसके सर पे सिंग। तो बलराम जी समझ गए कि ये कोई आम ग्वाल बाल नहीं है, ये तो ग्वाल बाल के भेष में असुर पहुँच गया है। तो बलराम जी ने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो उस प्रलंबासुर ने हंसते हुए बलराम जी का वध करने की कोशिश करी, उनको काफ़ी आकाश में ऊपर ले गया। बलराम जी ने आव देखा ताव अपने एक मुष्टिका से केवल एक प्रहार किया प्रलंबासुर के सर पर और प्रलंबासुर ने उसी समय खून जो है अपने मुंह से बाहर निकालने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इस प्रकार प्रलंबासुर का भी क्षणों में वध कर दिया गया। बलराम जी ने आगे एक बार ऐसे ही और कुछ अपनी सखियों के साथ बलराम जी आनंद ले रहे थे और तभी क्या हुआ, वहां पर एक द्रविड़ नाम का गोरिल्ला पहुंच गया। ये बड़ा खतरनाक था, ये राजाओं को कैद कर लेता था गुफाओं में और स्त्रियों के साथ बलात्कार भी कर देता था। ये गोरिल्ला बलराम जी के भी सामने आ गया। बलराम जी का सुंदर रूप देख के भी बड़ा आकर्षित हुआ, लेकिन उन गोपियों को जो उनके साथ थी उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसने अपने निम्न स्थलों पर, अंगों पर भी हाथ लगाना शुरू कर दिया और उनके सामने हंसने लगा, जोर जोर से मुंह फाड़ने लगा। बलराम जी को ठीक नहीं लगा। बलराम जी ने उसके साथ युद्ध करना शुरू करा। ये गोरिल्ला भी बहुत चंड था, लेकिन बलराम जी भी उसको थोड़ा सा आनंद देने के चक्कर में युद्ध को बड़ा कर दिया। बलराम जी के ऊपर उसने वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया। बलराम जी ने अपनी गदा से उस वृक्षों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने इतने वृक्ष फेंके और बलराम जी ने उन सभी
वृक्षों को अपनी गदा से उनका टुकड़े टुकड़ों में बदल दिया। काफ़ी देर तक युद्ध होने के बाद बलराम जी को लगा काफ़ी हो गया, अब इस एंटरटेनमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा, और बलराम जी ने जोर से मुष्टिका का प्रहार किया और उस गोरिल्ला को भी, द्रविड़ को भी मार डाला। इस प्रकार द्वारका में भी भगवान बलराम जी ने खूब सुंदर सुंदर लीलाएँ करी। और एक बार तो उन्होंने जो है एक भरी सभा में पहुँचे जहाँ पर रोमहर्षण कथा कर रहे थे, लेकिन सब लोग भगवान बलराम जी को देखकर उठ गए, लेकिन रोमहर्षण खड़े नहीं हुए। तो इस पर उन्होंने रोमहर्षण जी का भी एक तिनका फेंक कर वध कर दिया। लेकिन इसके बाद बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए, पूरे संसार के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए। और इस प्रकार बलराम जी ये भी चाहते थे कि कृष्ण जिस प्रकार पांडवों का संग साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको दुर्योधन भी जो है उनका बहुत ही अच्छा सेवक था, तो उनसे भी प्रेम करते थे, वो नहीं चाहते थे मैं इन सबका युद्ध देखूं, इसलिए भ्रमण में भी चले गए। तो इस प्रकार बलराम जी जो हैं हमारे लिए बताते हैं कि गर्ग मुनि जी ने जब उनके नाम रखे और उनकी शक्ति को देखा तो उन्होंने बोला कि ये जो बलराम हैं, क्योंकि ये राम शब्द इनके उसमें आता है, तो ये सबको, अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को, पूरे के पूरे समाज को आनंद देने वाले होंगे, सबको आनंद के स्रोत बनेंगे, सब इसमें इनके नाम में रमण करेंगे। बल का मतलब है कि ये पूरी शक्ति का संचार इनके अंदर होगा, आध्यात्मिक बल इनसे लोगों को प्राप्त होगा, जिससे ये कृष्ण और राधा की सेवा कर सकेंगे, उनकी भक्ति कर सकेंगे। इस प्रकार उन्होंने बलराम शब्द का मतलब बताया। और संकर्षण भी के नाम से भी जाने जाएंगे, क्योंकि संकर्षण अर्थात इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में डाला जाएगा और ये दो परिवारों का आपस में मिलन कराएंगे। तो इसको, इस कर्षण को, इस संघर्षण को, इसकी वजह से इनका संकर्षण नाम पड़ा। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो द्वितीय संकर्षण से अगर 3 विष्णु हुए तो इसको भी संकर्षण कहते हैं। यहाँ तक कि शेष के रूप में भी सेवा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ ऊपर फेंके सब नीचे आ जाती है। क्यों, क्या कारण है? वास्तव में ये बल भी तो वही बलराम जी से आ रहा है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड जितने भी फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, उसके सबसे नीचे तह में शेष नाग जी तो ही हैं जो अपने हजारों फनों के ऊपर इन ब्रह्मांडों को टिकाए हुए हैं। उन्होंने इस सृष्टि में ब्रह्मा भगवान की सेवा कर रहे हैं, इनको अपने सर पे लिए इस ब्रह्मांड को, ताकि इस ब्रह्मांड में जितने भी, इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवात्माएं हैं, ये तुरंत भक्ति कर कर भगवान के धाम वापस जाएं, गुरु को, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं और भक्ति करें, और विष्णुस्तु त्रिरूपाणी, इन 3 प्रकार के विष्णु को समझें और बलराम जी से अर्थात मुझसे आध्यात्मिक बल मांगें, ताकि सभी लोग कृष्ण, राधा और कृष्ण की भक्ति कर कर आध्यात्मिक जगत को एंटर कर सकें। लेकिन शेष बहुत अप्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न करने के बाद, इतनी जीवात्माओं को उत्पन्न करने के बाद, सारे संसाधन लोगों के पास हैं, इन संसाधनों के होते हुए भी लोग जो हैं उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो पशु योनि में हो रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि दैविक कलेशों से परेशान है, आदि भौतिक कलेशों से परेशान है, कलयुगी के प्रताड़नों को सह रहे हैं, और इनके पास दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। ये पृथ्वी पाप का बोझ नहीं सह सकती, इसलिए जब ये गाय बनकर भगवान श्री कृष्ण के पास गई तो भगवान ने कहा हम फिर से अवतरित होंगे आपका जो है पाप हल्का करने के लिए, फिर से साधुओं की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब शेष देखते हैं कि इस संसार के लोग कुछ नहीं कर रहे, तो फिर प्रलय लेकर आ जाते हैं और इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस बलराम जयंती जैसे उपलक्ष्य में हम लोगों को भगवान बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आध्यात्मिक बल मिल सके, ताकि हम भी राधा कृष्ण की भक्ति कर सकें। हम चैत्य गुरु के रूप में जो हमारे हृदय में है और साक्षात गुरु, प्रमाणिक गुरु के रूप में हमारे सामने हैं, उनकी सेवा कर सकें, उनके द्वारा ज्ञान लेकर हम भगवान की उन तत्वों को समझ सकें। यही बलराम जी जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित होते हैं, तो यही बलराम जी उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और जितने सारे अवतारों में सार शिरोमणि कहा गया है चैतन्य महाप्रभु के, सबसे ज़्यादा उदार हैं ये, और उनसे भी ज़्यादा उदार हैं बलराम जी अर्थात नित्यानंद प्रभु, जिन्होंने जगाई मधाई का भी उद्धार किया और साथ ही साथ भगवान की आज्ञा पाकर हर जगह प्रचार किया। सभी से बोलते थे बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, सभी लोग कृष्ण का नाम लें। तो नित्यानंद भी प्रचार करते थे ताकि सब लोग कृष्ण की शरण में आए। तो कलयुग में हम लोगों को भगवान नित्यानंद अर्थात बलराम जी की ही
शरण में जाना चाहिए, ताकि हम लोग उनकी शरण में जाकर भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त कर सकें और बलराम जी के प्रति हम लोग उनकी भक्ति में आगे बढ़ सकें और आध्यात्मिक जगत में वापस एंटर कर सकें। बलराम जयंती की आप सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।